नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वह है सरल से सरल समाधान देना जटिल से जटिल समस्या का। न बहुत ज़्यादा प्रपंच, न बहुत ज़्यादा खर्चा, न बहुत ज़्यादा समय, सीधा और सिंपल उपाय। ये उपाय आपके किचन से हो सकते हैं, ये उपाय आपके किसी ग्रॉसरी स्टोर से हो सकते हैं, उपाय किसी भी पास की पंसारी की दुकान से हो सकते हैं। और गंतव्य क्या? कोई मंदिर, कोई पेड़, कोई चौराहा, कोई तिराहा। मतलब ये समझ लीजिए 5 से 10 रुपए का उपाय करोड़ों की समस्या को सॉल्व कर सकता है। पर ऐसा कैसे? अमूमन जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं। उपायों के नाम पर बड़ी बड़ी अनुष्ठान है, बड़े बड़े, या रोज घंटों का जाप है, कुछ सूक्त हैं जो प्योर संस्कृत में हैं, और खर्चा इतना बड़ा है कि एक आम व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। अनुष्ठान कभी कभार इतने ज़्यादा शुल्क के हो जाते हैं कि उसे अच्छा भला आदमी भी अफोर्ड नहीं कर पाता। और सिर्फ बात पैसे की नहीं है, बात है समय की भी। क्या किसी तीर्थ में जा करके 10-11 दिन लगाए जा सकते हैं, जो वैदिक शास्त्र कहता है? आजकल बहुत सारे पंडित होते हैं, एक ही दिन में निपटवा देते हैं। शास्त्र में ऐसा उल्लेख ही नहीं है। शास्त्र सीधा और सटीक आपको तरीका बताता है, ये समस्या है, ये समाधान है। शत्रु सता रहे हैं तो बगलामुखी करवा लीजिए। अब बगलामुखी में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए किसी का कोर्ट केस चल रहा है ना, या कोई ऐसे वाद विवाद में पड़ गया है कि जहाँ शत्रु, ये समझ लीजिए, आर्थिक नुकसान तो करेगा ही करेगा, शारीरिक नुकसान भी कर सकता है। क्या कीजिएगा? आपने सहाय और अगला यूँ मान लीजिए बाहुबली, क्या कीजिएगा ऐसे में? और आपको लगता भी ऐसा है, या ऐसा स्थिति भी है कि जो न्याय है ना, और जो फोर्स है वो भी उन्हीं का साथ दे रही है। ऐसे में क्या कीजिएगा? निर्दोष होते हुए भी आप दोषवान हैं और आपकी जेब भी खाली है। ये मान लीजिए एक बगलामुखी का अगर प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान कराया जाए और विधि और विधान से कराया जाए, तो देखिए तीर्थ का क्षेत्र, वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग, जिस पर नियमित रूप से, है ना, दूध में शहद की धार चल रही हो, ये मिला करके जितने भी पंडित वहाँ रहेंगे 5 दिन के लिए, है ना, अष्टमी से लेकर प्रदोष तक ये अनुष्ठान चलता है, 5 दिन। अब आप समझिए कि अष्टमी से आपने शुरू किया, 5 दिन 11 ब्राह्मणों का भोजन, उनका रहन सहन, और वो जो भी खाएंगे वो सब पीला खाएंगे, और उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। साथ में आपको भी कपड़े भी नित्य उनको नए चाहिए, उनको नहीं, ये शास्त्र कहता है। तो नियमित रूप से एक एक जोड़ी कपड़े, है ना, वो भी पीले। पीने के लिए जो पानी जाएगा वो भी पीतल के बर्तनों में होगा, और वो भी हल्दी युक्त। और बगलामुखी किसी वीरान स्थान पर किया जाता है, ऐसे शहर के बीचों बीच नहीं करते हैं। जिस जगह करते हैं वहाँ पर बल्ब भी पीले लगने चाहिए। उस कमरे का कलर भी, अगर मान लीजिए कोई दूर दरार का कोई
मंदिर ऐसा है जहाँ पर कोई आप धर्मशाला भी लेते हैं तो वहाँ के फर्श को भी पीला करवाना पड़ेगा। और इसके लिए प्रॉपर तंत्र जानने वाले आपको विप्र चाहिए, वेद पाठी, जो मन कर्म वचन से सिद्ध हों, बिना प्याज लहसुन के भोजन। तो 2 वक्त को सेगार और 1 वक्त अन्न। क्या मानते हैं लगभग कितना खर्चा होता है? इसकी तादाद हाँ निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसमें कितनी सावधानी है, दूसरी बात ये कितना कारगर है, तीसरी बात ये कितना खर्चीला है, आने जाने का खर्चा, फिर वहाँ पर सामग्री कुछ विशिष्ट, कुछ ऐसी सामग्री हैं जो आमतौर पर मिलती नहीं है। ऐसे में क्या कीजिएगा? तो कुछ ऐसे पुष्प भी हैं इसमें जो मिलते ही नहीं है, बहुत कम। अब ऐसे में बेमौसम आप कराएंगे, बताइए अब पलाश के फूल कहाँ से लेके आएंगे? बहुत सारे इसमें नियम है ना। मधु से हवन होता है, नमक से हवन होता है, पीली सरसों से हवन होता है, इसका प्रॉपर इसकी एक तरीका है। और पीली मिर्च से हवन होता है। कहाँ से लाइएगा ये सब चीज़ें? तो ऐसे में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिन्होंने सरल विधि बताई कि हाँ आप ये सरल विधि अपनाइए और अपनी समस्या को दूर भगाइए। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है काले नमक का महा उपाय आर्थिक नुकसान से बचाए। काला नमक हम सभी लोग खाते हैं, घर में सभी के इस्तेमाल होता है। अमूमन फ्रूट पे डाल के खा लेता है कोई, चीज़ों को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए खा लेते हैं। अगर आर्थिक नुकसान हो रहा है और लगातार हो रहा है तो उस उपाय को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा ज़रूर। शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है आपको, धंधा पड़ गया है मंदा, किसी ने पैसा रोक रखा है आपका, जेब हो गई खाली, ठन ठन गोपाल। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब राहु बिगड़ता है ना, तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को रास्ते पर ले आता है। वो शनि अगर फर्श से अर्श पर ले आता है, फर्श से अर्श पर, तो राहु अर्श से फर्श पर ले आता है। करोड़पति को रोडपति बना देता है राहु। तो ऐसे में क्या कीजिएगा? बड़ा सिंपल सा उपाय है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए शनिवार से इस उपाय को शुरू करना और 21 दिन लगातार करना है। रोज किसी भी सफाई कर्मचारी को जो आपके यहाँ पे रोड की सफाई करने आता है, या आपके घर में ही अगर कोई सफाई कर्मचारी काम करता है, तो उसको लगातार 21 दिन तक काला नमक दान करके उसके चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद ले लीजिए। आर्थिक संकट दूर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।